इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस की देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। चार्ज हमेशा एसोसिएट होता है मास के साथ। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, यानी कि वो कांस्टेंट होता है। कोई भी एटम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना कि इनवेरिएंट। जबकि उसका जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है चार्ज की कि वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है और दोनों मिलके नेट चार्ज बनाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है चार्जेस की कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे से बहुत ज़्यादा होगा तो। मीन्स दो सिमिलर चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि एक का मैग्नीट्यूड का चार्ज कितना ज़्यादा है दूसरे से। सेवन्थ प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि रेस्ट पे जो चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, जबकि जो चार्ज मोशन में होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंड्यूस करता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। एक्सेलरेटेड मोशन का जो है वो नीचे वाला आएगा, और जो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज होता है उसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ वो दोनों इंड्यूस करता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज। अब सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन होती है, इसलिए उसमें सेंट्रीपिटल, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसलिए सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो इसमें जो इंड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी है जो है वो चार्ज की कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी का मल्टीपल होता है, और यहाँ पे वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इसको इक्वेशन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो Q = N आएगा, मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड वो ही पॉसिबल है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल हो। नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्वार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दो टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, अप एंड डाउन। अप की जो वैल्यू होती है वो 2e/3 होती है, जबकि जो डाउन की वैल्यू होती है वो -e/3 होती है। अब प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है UUD से, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2e/3, 2e/3 एंड -e/3। जबकि जो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो DDU से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 2e/3, -e/3 और -e/3। अब चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेट चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन। अब पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन प्लस गामा इंड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव प्लस पॉजिट्रॉन या बीटा पॉजिटिव मिलके गामा बना लेते हैं तो उसको एनिहिलेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सेम होते हैं सारे प्रॉपर्टीज़ में, सिर्फ चार्ज को छोड़ के। नेक्स्ट क्या है? नेट चार्ज जो होता है यूनिवर्स का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंटरचेंजेबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो नेट चार्ज है वो हमेशा यूनिवर्स का कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नेट चार्ज ही कांस्टेंट होता है और ना कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। वो तो इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं चार्ज के एक इक्वेशन के बेस पे, Q = N वाला इक्वेशन, और यहाँ पे आपको जज करना है कि वेदर जो गिवन मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस है वो पॉसिबल है या नहीं। वो इस बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है या नहीं, और अगर वो मल्टीपल होगा तो उसका आंसर एक नेचुरल नंबर में आना चाहिए,
यानी कि 1 के आगे का कोई भी नंबर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 × 10⁻⁻19 कूलम का है। तो अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर रहेगा 5, जो कि एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये चार्ज भी पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है। 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20, जो कि अगेन एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये चार्ज भी पॉसिबल है। फोर्थ क्वेश्चन है 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻20 + 19, यानी कि 0.2 इसका आंसर आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 माइक्रोकूलम, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो इसका आंसर आएगा 10⁻13 के टर्म्स में, इसलिए ये चार्ज भी पॉसिबल है। सिक्स्थ क्वेश्चन 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम को अगर हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो इसका आंसर आएगा 0.5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन में 0.8 × 10⁻19 कूलम को अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, यानी कि ये पॉसिबल है। एट्थ क्वेश्चन में 10⁻⁻19 को अगर हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो इसका आंसर आएगा 1/1.6, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन वैसे ही 10 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10⁻19 के टर्म्स में, तो ये चार्ज पॉसिबल है। 10th क्वेश्चन में वैसे ही 10⁻19 के टर्म्स में इसका आंसर आएगा, तो इसलिए ये चार्ज भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है -1 कूलम चार्ज में। तो हम यहाँ पे अगेन Q = any इक्वेशन का यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Q/E करके, ये काफ़ी ईजी होगा। एक्चुअली 1 कूलम जो है स्टैट कूलम में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, या जिसको ESU भी बोलते हैं। और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम, या कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NaE से। तो ये थी बातें चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि कूलम्स लॉ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं लाइक्स एंड कमेंट्स से, और साथ में सजेशंस भी दे सकते हैं और बेटर वीडियो बनाने के लिए। साथ में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक को डिमांड करते हैं। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं नीचे, जिससे कि आप इजीली मेरे वीडियोस को असेस कर सकें। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।